अकबरपुर नामक एक गांव में सीमा नाम की एक विधवा अपने बेटे सोहन के साथ रहती थी। सीमा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। सीमा अपने और अपने बेटे की जीविका गांव के पास एक जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। सीमा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सोहन 8 साल का हो गया था। अब वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। सीमा अब उसे अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाती थी। एक दिन सीमा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने कोई लकड़ियां भी नहीं बेची होगी। सोहन को बहुत भूख लगी। वो यही सोच रहा था कि माँ अभी तक बाजार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार के बाद माँ आई। सोहन ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, आज जंगल में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैं साहूकार के पुराने पैसे चुकता करके आई हूँ। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। सोहन बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम पेट भरकर खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बारिश जोरों से हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं लकड़ियाँ चुनने कैसे जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। सूखी लकड़ियाँ ही बाजार में बिकती है। तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। सोहन ने कहा, चलो माँ, लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। नहीं बेटे, हम जंगल में इतने अंदर नहीं जाएंगे। जंगल के दूसरे छोर के तरफ शेर रहता है। माँ, अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो हम जल्दी से उसे बेचकर खाना खा सकेंगे। सीमा सोहन की बात सुनकर उसके साथ जंगल में चली गई। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों काफी अंदर तक चले गए। सीमा लकड़ियां देख रही थी, तभी सोहन अचानक गायब हो जाता है। सीमा उसे न देखकर घबरा जाती है। इधर सोहन को जंगल में एक शेर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो शेर के जख्मों पर जड़ी बूटी लगा देता है। अब शेर को अच्छा लगने लगा था। अब वो सोहन का दोस्त बन गया। तभी सोहन उसकी माँ के पास जाता है। कहाँ चले गए थे बेटा? सोहन के पीछे शेर को खड़ा देखकर सीमा सन्न रह गई। शेर, बेटा जल्दी भाग, आओ मेरे पास, नहीं तो ये शेर तुम्हें खा लेगा। तुम डरो नहीं माँ, शेर अब हमारा दोस्त बन गया है, वो हमें नहीं खाएगा। ये बहुत जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था, मैंने जड़ी बूटी का लेप इसके जख्मों पर लगाया, अब ये चल फिर सकता है, उसी की वजह से मैं गायब था। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, सोहन, तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा उपहार यही है कि तुम जंगल में आने वाले किसी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर ने हंसकर कहा, इतनी सी बात है, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद शेर ने एक चूल्हा देते हुए कहा, ये लो, ये चूल्हा। ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। इससे तुम्हें कभी खाने की परेशानी नहीं होगी। इस पर खाली बर्तन रखकर जो भी मांगोगे वो पकवान बनकर तैयार हो जाएगा। जादुई चूल्हा लेकर सीमा और सोहन घर पहुंचे। उन्हें घर पहुंचने में काफ़ी रात हो गई थी। वो जादुई चूल्हे से बहुत खुश थे। उस दिन उन्होंने जादुई चूल्हे से अपने मनपसंद पकवान बनाकर उसी से भोजन किया। अब वो दोनों रोज़ नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। सीमा ने जंगल में लकड़ियाँ चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सोहन काफ़ी बड़ा हो गया। सोहन को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम के बारे में सोचा नहीं था।
वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ सीमा को होने लगी। एक दिन सीमा ने अपने बेटे से कहा, बेटे, हम कब तक जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर नौकरी देखता? कब तक तू यूँ बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। सोहन अपनी माँ की बात सुनकर मुंह फेर लेता है और कहता है, माँ, जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना मिल रहा है। जादुई चूल्हे से हर रोज़ हम अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने चला जाऊँ। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी क्यों करूँ? सोहन की बात सुनकर सीमा कुछ नहीं कहती और सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर से ही गायब हो जाता है। सीमा और सोहन दोनों सन्न रह जाते हैं। सोहन चूल्हा बहुत ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। मुझे पता है माँ, ये हमारे पड़ोसियों का काम है। उन्होंने ही हमारा जादुई चूल्हा चुराया है। अब तो तू शहर जा, नौकरी कर। देख, हमने इतने साल बैठकर खाना खाया है और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता नाराज हो गए हैं। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। सोहन आसानी से घर पर मिल रहे खाना और आराम को ही अपनी दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खो जाने के बाद वो समझ चुका था कि अब उसे नौकरी करने शहर जाना ही पड़ेगा। सोहन अगले दिन ही नौकरी करने शहर चला गया। सीमा भी यही चाहती थी। सोहन 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव आया। सोहन और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका था। जब से सोहन शहर गया तभी से अच्छा पैसा कमाया, तभी उसने अच्छा घर खरीदा और वो बहुत अमीर बन चुका था। घर पर आते ही सोहन को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। सोहन ने कहा, माँ, तुम तो कह रहे थे कि जादुई चूल्हा खो गया है, यहाँ कैसे आया? बेटे, वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने इस जादुई चूल्हे को छिपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा आदमी बन पाया हूँ।